16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 30 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं 200 से ज्यादा शायर, अदीब और दानिश्वर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शायर इफ्तिखार आरिफ ने अदीबों से नवाकिफ रहने को बदकिस्मती करार दे दिया। मुसन्निफा नूरुल हुदा ने कहा अदब से शौर पैदा किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस नौजवानों को अदब से जोड़ने के लिए जरूरी है। गाजी सलाहुद्दीन का इजहार ख्याल। सरकारी अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। वेंटिलेटर्स और इंक्यूबेटर की कमी। NICH अस्पताल में वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर की तादाद 125 है। सिविल अस्पताल 40 वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर के साथ दूसरे नंबर पर है। अब्बासी शहीद अस्पताल में सिर्फ 16 वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर फाल हैं। नन्हे बच्चों के वालिदैन सहूलियात के फकदान से परेशान। निजी अस्पतालों में यौमिया 15 से 25 हजार रुपए का खर्चा होने लगा। ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में इजाफा। सोशल मीडिया पर आवाम को मामू बनाने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। नौसरबाजों ने ताजर को 6 लाख रुपए का टीका लगा दिया। मुतासरा ताजर के मुताबिक नौसरबाजों ने रिश्तेदार की ID हैक किया और कुछ रकम भेजने का कहा और शाम तक रकम वापस करने का वादा किया। रकम वापस ना मिली तो राब्ता करने पर पता चला रिश्तेदार की ID हैक हो चुकी थी। FIA साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी गई। जी ये मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो बाहर के मुल्क में होते हैं, पेरिस वगैरह में और यूरोप में हैं। तो उनकी ID से मुझे फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट आई कि जी आप रिक्वेस्ट आई जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो है वो कहा कि अपना WhatsApp नंबर शेयर करें। मैंने उनको WhatsApp नंबर दिया तो उन्होंने जो है वो एक मनीग्राम की रसीद मेरे पास भेजी कि जी मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपये भेजे हैं। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आप एक काम करेंगे, आप इसमें से एक बंदे को इतनी रकम 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें उसके अकाउंट में। मिज़ान बैंक का अकाउंट था उस बंदे का। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। हालांकि मेरे अकाउंट में उस वक्त तक पैसे नहीं आए थे, मगर मैं फिर भी बस वो रिश्तेदारी और उसकी वजह से बस वो। शाह फैसल टाउन में चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर में सरजग मुख्य महकमों के अफसर भी फरीक बन गए। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने महाजराई को मुलाजमीन और अवाम दुश्मनी करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी दानिश मिर्जा बोले तमाम उमूर ठप होकर रह गए। 1200 मुलाजमीन परेशान हैं। लोकल गवर्नमेंट से नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में गैर कानूनी भर्तियां। सजन यूनियन ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मोमिनाबाद टाउन में लोकल गवर्नमेंट का तस्दीकशुदा जाली मुलाजिम एक बार फिर पुरकशिश अहदे पर तैनात कर दिया गया। मेंबर लीगल टीम इमरान अली कहते हैं ग्रेड 17 के मुश्ताक सोमरू को गुज़श्ता साल जाली मुलाजिम करार दिया गया था। रवां साल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने ही मुश्ताक सोमरू को क्लीन चिट दी थी। 27 जून 2023 को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने मुश्ताक सोमरू को डायरेक्टर एजुकेशन मोमिनाबाद टाउन तैनात किया। महकमा एंटी करप्शन ने मुश्ताक सोमरू को सर्विस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला जारी। ADIT ट्रैफिक भी पार्किंग माफिया को लगाम ना डाल सके। जिला जनूबी में पासपोर्ट ऑफिस, सिंध हाई कोर्ट, जैनब मार्केट, पार्किंग प्लाजा के तरफ माफिया का राज। शहरियों का कहना है पार्किंग माफिया इंतजामिया के साथ मिली हुई है। पैसे ना दो तो ट्रैफिक पुलिस का अमला गाड़ी मोटरसाइकिल उठा लेता है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ। मुलजिम इंतजामिया की नाअहली के बायस 16 करोड़ 44 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी इंतजाम न होने से तांबा, पीतल, बिजली के आलात चोरी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के खंभे भी चोरी हो गए। 2020 और 21 में चोरी के 8 मुकदमा दर्ज किए गए। रिटायर्ड अफसरान रखने से 56,26,000 रुपए का नुकसान हुआ। रंचोर लाइन जिना स्ट्रीट पर लोहे के पत्थरों की भरमार। महकमा इंसदादे तजावुजात कार्रवाई करने से कासिर। सीवर सिस्टम मुतासिर, सड़कें टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स भी गायब। ताजरों की मुश्किलात बढ़ गई। सदर टाउन चेयरमैन मंसूर शेख का कहना है पथारे काउंसिल से पास कराए। ताजर बोले पथारों से कारोबार तबाह हो गया। दुकानों में सीवरेज का पानी दाखिल हो जाता है। बल्दियाती इदारे टैक्स ले लेते हैं, सहूलियात नहीं देते। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मईशत ट्रैक पर आने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान तेजी रिकॉर्ड की गई।
100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 7,730 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर को भी बैक ईयर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर बरकरार है। महकमा बल्दियात सिंध ने इख्तियारात की धज्जियां उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। बगैर इजाज़त की 29 यूनियन कमेटियों के सेक्रेटरीज की उखाड़ पिछाड़ कर दी। खैर मोहम्मद सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 4 अयूब गोट तैनात, आरिफ अली सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 7 गुलिस्तानी जौहर तैनात, सिराज अहमद को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 6 मुस्लिमाबाद बना दिया गया। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने 20 ग्रेड के 2 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। सदुल्ला अब्रो मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात, सैयद मोहसिन अली शाह मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहदे पर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर को इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौमी इदारा बराह अमराज से कल तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद का वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने की यकीन दहानी, गेट के सामने से कचरा कुंडी खत्म करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी की अंदरूनी सड़क तामीर करने का भी वादा। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। तिबी माहिरीन ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी जानिब कराची में सर्दी का राज भी बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। गिजरी अवामी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पसमानदा के अलावा पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग। मधु गोट में 10 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। साबिक सदर FPCCI ने बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। अंजुम निसार का कहना था गैस की बढ़ती कीमतों, बुलंद शराय सूद और महंगाई ने मुसाफकत खो दी। इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन हो चुका। चोरियों की 80% सनद बंद हो चुकी। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को फैसला साजी में शामिल करे। ये हमारी गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि इंडस्ट्री का चलना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन हो गया है। देखिए आपको दुनिया में कम्पीट करना है और दुनिया जब कम्पीट कर सकेंगे, कम्पीट तब कर सकेंगे जब आपकी प्राइसेस वो होंगी या उनसे बेहतर होंगी या उनसे कम होंगी और क्वालिटी वाइज आप उनसे बेहतर होंगे तब आप कर सकेंगे।